अब जरा बात कर लेते हैं किसी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की। तो एल्डोल कंडेंसेशन में मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखता हूँ, ठीक है। इन पॉइंट्स लिख देता हूँ कि इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार लगा के लिख दे रहा हूँ। इन एल्डोल कंडेंसेशन, इन एल्डोल कंडेंसेशन, इन एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, ओनली वन, ओनली वन सबस्ट्रेट इज गिवन, एक ही सबस्ट्रेट दिया जाता है। अच्छा, ओनली वन सबस्ट्रेट इज प्रोवाइडेड कह दो, ठीक है। एक ही सबस्ट्रेट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और वो खुद क्या कर सकता है, हम्म, एटो मतलब खुद केमिकली रिएक्ट होकर क्या बना सकता है, एल्डोल बना सकता है। उसके हीट प्रोवाइड करोगे, उसका कंडेंसेशन हो जाएगा, उससे हमें इनॉल की फॉर्मेशन मिलेगी। पर इन केस ऑफ, ये बता दिया मैंने, ठीक है। बट यहाँ पे इन केस ऑफ क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में हमें होता क्या पता है, टू सबस्ट्रेट, दो सबस्ट्रेट दिए जाते हैं, ठीक है। टू सबस्ट्रेट्स आर प्रोवाइडेड, टू सबस्ट्रेट्स आर प्रोवाइडेड, ठीक है। दो सबस्ट्रेट प्रोवाइड किए जाते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में, ठीक है। जैसे कि क्या, देखो, अब आपको पता है कि अगर एल्डोल कंडेंसेशन की बात करें तो वहां एक सबस्ट्रेट दिया जाएगा, वो खुद अगर मान लीजिए केमिकली रिएक्ट होकर क्या बनाएगा, इनॉल की फॉर्मेशन करेगा। और अगर मान लो कीटोन के केस में अगर मान लो, तब भी आप देख पाएंगे कि कीटोन भी क्या करेगा, खुद केमिकली रिएक्ट हो जाएगा। और रिएक्ट होने के बाद रिएक्शन पूरी होगी, उसका फिर कंडेंसेशन होगा, वो क्या करेगा, एक कंपाउंड बनाएगा। पर अब सवाल ये उठता है कि अगर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की बात करेंगे तो दो सबस्ट्रेट आपस में रिएक्ट करना होगा। अब इसको मतलब कि जैसे अगर मान लो मैंने क्या कहा, मान लो मैंने यहाँ पे कंपाउंड ले लिया, जैसे अगर मान लो मैंने यहाँ पे कंपाउंड ले लिया क्या, CH3CHO, ठीक है। एसिड एल्डिहाइड का हमने इस्तेमाल किया, प्लस यहाँ पे हमने किसका इस्तेमाल किया, CH3COCH3, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि ये दोनों आपस में केमिकली रिएक्ट होकर क्या बनाएगा, किस तरीके का कंपाउंड बनाएगा, इस पे अब ये गौर करना है। बात ध्यान सुन लो मैंने क्या कहा है। अब ये दोनों आपस में रिएक्ट होकर क्या बनाएगा, यही बात होती है, ठीक है। तो ये कैसे रिएक्ट करेगा पहले ये देखेंगे, उसके बाद हम आगे बात करेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो आपको पता है कि पहले हम किससे शुरुआत करेंगे, यहाँ पे एसिड एल्डिहाइड से हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे। देखो ध्यान से, सिर्फ देखते चले जाओ हो क्या रहा है, ठीक है, देखना। अच्छा, तो यहाँ पे हमने एसिड एल्डिहाइड लिया है, और यहाँ पे क्या लिया, एसीटोन लिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, हाँ। अब जरा देखो, एल्डिहाइड लिया, यहाँ पे क्या लिया हमने, एसीटोन का इस्तेमाल किया है। पहले हम यहाँ पे बात करेंगे एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड के केस में जरा चेक करते हैं क्या होता है, ठीक है। तो अगर मान लो हमने यहाँ पे ले लिया H, मैं एल्डिहाइड का, पहले मैं एल्डिहाइड की केस बता रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं एसीटोन का बताऊंगा, ठीक है। दोनों आपस में रिएक्ट करके कैसे इसमें क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होता है। क्रॉस क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो सबस्ट्रेट लिए जाते हैं, इसीलिए इसको क्रॉस कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। एक और बात, तो चलो यहाँ पे हम ले लेते हैं क्या, पहले मैं इसकी बात कर रहा हूँ, नीचे देखो। सपोज करो मैं यहाँ पे H ले लिया, यहाँ पे C, यहाँ पे डबल बॉन्ड O ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया, CH2 ले लिया, ठीक है। और एक हाइड्रोजन हमने यहाँ जोड़ दिया, एल्डिहाइड ही तो है, एसिड एल्डिहाइड ही तो है ये, ठीक है। अब जरा देखो ये क्या करेगा, आपको पता है ना किसकी प्रेजेंस होना जरूरी है, यहाँ पे डाइल्यूटेड NaOH की प्रेजेंस होना जरूरी है, जो हमें क्या देगा, NaOH देगा, सॉरी, जो हमें क्या देगा, OH माइनस आयन देगा ही नहीं देगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, डाइल्यूटेड NaOH का इस्तेमाल करेंगे। NaOH हमें क्या देगा, एक OH माइनस आयन देता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अब जरा देखो, ये वाला जो कार्बन वो हमारा अल्फा कार्बन कहलाता है, ठीक है। तो अल्फा कार्बन पे जुड़ा हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। ये एसिडिक इन नेचर ज्यादा होता है, तो ये हमें क्या देगा, H+ आयन देगा कि नहीं देगा, देगा ना। तो अब जरा देखो, ये H+ आयन और ये एक OH माइनस आयन आपस में रिएक्ट करके, ये OH माइनस अपने इलेक्ट्रॉन को इस H+ आयन को दे देगा, तो क्या बनाएगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल बनाएगा ही बनाएगा, बनाएगा नहीं बनाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा अब यहाँ पे, अब यहाँ पे ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, जब H+ आयन निकला तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, C, यहाँ मिलेगा हमें डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, CH2, और इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। और ये पूरा एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ठीक है। ये पूरा जो है किसकी तरह काम करेगा, ये पूरा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ठीक है। अब जैसे ये पूरा एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो इसको चाहिए प्रोटॉन, ठीक है। तो इसको प्रोटॉन कहाँ से मिलेगा, इसको प्रोटॉन मिलेगा यहाँ से, मैं दिखा रहा हूँ, इसको प्रोटॉन मिलेगा किससे, CH3
सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ले लेते हैं CH3। ध्यान से देखो, ठीक है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिटी काफी ज्यादा होती है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और कार्बन पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, जरा खुद सोचो, दिमाग से दिमाग लगाओ, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। अब ये पूरा न्यूक्लियोफाइल जो हो, ये पूरा न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा। अटैक करने के बाद ऑक्सीजन अपने पाई इलेक्ट्रॉन को लेके शिफ्ट करेगा ऊपर, होगा कि नहीं होगा, जरा बताओ, तुम खुद सोचो। अभी मैं बता गया हूँ, फिर से वही बता रहा हूँ, बस आपस में रिएक्ट करवा रहा हूँ एसीटोन और एल्डिहाइड को, ठीक है, बस यही है। तो अब जरा देखो क्या बनेगा। अब जैसे ही ये काम हुआ, तो अब जरा देखो कंपाउंड क्या बना हमारा, देखते चले जाओ ध्यान से, ठीक है। अब जरा देखो क्या बना। अब इसको ध्यान से जोड़ना है। अच्छा, यहाँ पे जोड़ देंगे CH3, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव आ जाएगा, आपको पता है। यहाँ पे जो CH3 ना, मैं उसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, यहाँ पे जोड़ दिया हमने, और ये पूरा जो कंपाउंड है कहाँ जुड़ेगा आके, इसके पास। तो यहाँ पे जोड़ देते हैं CH2, ठीक है। यहाँ पे जोड़ देते हैं क्या, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H। हो गया ना काम, चेक कर लो, हो गया काम। अब यहाँ पे कौन आएगा, वाटर का मॉलिक्यूल आएगा। वाटर का मॉलिक्यूल हमें क्या देता है, H+ आयन देता है, आपको पता है, नहीं पता तो आपको पता है, ये सब बता चुका हूँ, चलो बता देता हूँ फिर से। OH H2O को हम लोग कैसे ले सकते हैं, H और यहाँ पे OH होता है, ऐसे भी ले सकते हैं। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होती है, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और इसमें से H+ आयन निकल जाएगा बाहर, बस कहानी खत्म, ठीक है। नहीं पता तो नहीं पता हो तो बता दिया, भूल उल गए हो तो ऐसा ही होता है, ठीक है। तो अब जरा देखो क्या होने वाला है, ठीक है। अब ये पूरा ग्रुप यहाँ पे जुड़ गया, अब यहाँ पे H+ आयन हमें मिला, तो ऑक्सीजन पे है इलेक्ट्रॉन, अब ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन को दे देगा कि नहीं दे देगा, चेक कर लो। ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को किसको दे देगा, इस हाइड्रोजन को दे देगा। जैसे ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को इस हाइड्रोजन को देगा, तो जरा सोचो कंपाउंड क्या बनेगा। मैं आगे दिखा रहा हूँ बनाकर, या नीचे बना दे रहा हूँ, देखो, ठीक है। तो कंपाउंड क्या मिलेगा, जरा चेक करो। यहाँ मिलेगा हमें CH3, ठीक है। यहाँ पे C, यहाँ पे O नेगेटिव, OH जुड़ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन को दे ही दिया है। और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, CH3 जुड़ जाएगा। और यहाँ पे क्या आया है, CH2 आया है, ठीक है। यहाँ पे क्या आया है, CHO। डायरेक्ट तुम, मैं ये इस कंपाउंड को, ये जो कंपाउंड है ना, ये जो ग्रुप लगा हुआ है, एल्डिहाइड जो ग्रुप लगा हुआ है, इसको मैं CHO लिख दे रहा हूँ। अच्छा, तो बाद में कंफ्यूजन ना हो कि ये क्या कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा बना। अब जरा बोलो ये क्या है, क्या ये एल्डोल नहीं है, क्या ये एल्डोल नहीं है, देखो ध्यान से। एल्डिहाइड भी ग्रुप जुड़ा हुआ है, एल्डिहाइड के लिए क्या लगाते हैं, ALD लगाते हैं। और OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, OH के लिए क्या लगाते हैं, ऑल लगाते हैं ना, याद है, IUPAC पढ़े होगे बचपन में, है ना, ये सब चीजें हैं। यहाँ पे क्या लगाएंगे, ऑल लगाएंगे। तो ये क्या हो गया, इसीलिए ये क्या हो गया, हमारा एल्डोल हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, आपको पता है, इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इस एल्डोल को हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा, कंडेंसेशन करवाना है कि नहीं करवाना, ठीक है। अब जैसे हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे, मैं पीछे थोड़ा सा इसको पीछे की ओर बता रहा हूँ, तो ये मतलब मत समझना कि रिवर्सिबल है। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है, जगह नहीं है, इसलिए मैं पीछे जा रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको जब हमने हीट प्रोवाइड किया, ठीक है, तो आपको पता है ना, अल्फा कार्बन से, ठीक है, एक हाइड्रोजन ये देखो, ये वाला जो कार्बन है इसे अल्फा कार्बन कहेंगे, और ये वाला जो कार्बन है ये क्या है, हमारा बीटा कार्बन है, ठीक है। तो बीटा कार्बन से एक OH ग्रुप निकलेगा, और अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकलेगा। मैं इसको दिखा रहा हूँ करके तुम्हें। यहाँ पे H2 की जगह पे हम क्या लिख देते हैं, एक H, यहाँ पे एक H यहाँ लगा देते हैं, हो गया ना तुम्हारा काम, ठीक है। तो जो बीटा कार्बन है उससे एक OH मिल जाएगा, और जो अल्फा कार्बन, इससे हमें एक H+, इससे एक हमें H+ आयन मिलेगा, जिसके दोनों कार्बन के वैलेंसी फ्री होगी कि नहीं होगी, जरा बताओ। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए एक वाटर का मॉलिक्यूल अगर ये मैं बता चुका हूँ कि ये भी एक अल्फा कार्बन है, मगर यहाँ से अल्फा कार्बन, यहाँ से इस अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन क्यों नहीं निकले, क्योंकि हमें पता है कि मोस्ट स्टेबल एल्कीन जो होती है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो, वही सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन होती है। तो यहाँ से अगर लेंगे तो हमें स्टेबल एल्कीन नहीं मिलेगी, ले सकते हैं मगर लिया नहीं, क्योंकि हमें मोस्ट स्टेबल एल्कीन बनाना है यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान रखना इतनी चीजें, ठीक है, इतनी बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब जरा देखो क्या किया जा रहा है, फिर से बता दी इसलिए मैंने कि आप लोग कंफ्यूजन ना हो। तो वाटर का मॉलिक्यूल जैसे ही निकला, जरा सोचो कंपाउंड क्या बना, यहाँ पे CH3 बना, यहाँ पे क्या बना C, और यहाँ पे बना CH3, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड, देखते चले जाओ। यहाँ पे क्या बना, CH, और यहाँ पे क्या बन गया हमारा, चेक कर लो, यहाँ बन गया हमारा CHO, ठीक है। अब जरा देख लो, सब कुछ ध्यान से देख लो, हो गया काम, ठीक है। डबल बॉन्ड के लिए इन लगाओगे, ये एल्डिहाइड लगाए ना, ठीक है। तो ध्यान से देखो, बता रहा हूँ, एल लगाएंगे तो ये क्या बनेगा हमारा, इनएल मिल जाएगा इससे, ठीक है। तो ये जो कंडेंसेशन होता है, इस कंडेंसेशन को कहते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन।